एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दिए गए गिफ्ट्स के प्रोविज़न के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्रोविज़न्स हैं वो सेक्शन 122 से 129 के अंदर डिफाइन है, चैप्टर 6 के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गिफ्ट क्या होता है। तो सेक्शन 122 जो है वो गिफ्ट को डिफाइन करता है। तो गिफ्ट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड, वॉलेंटरीली होना चाहिए। थर्ड, विदाउट कंसिडरेशन। फिर जो गिफ्ट कर रहा है उसको हम डोनर कहते हैं और जिसको गिफ्ट किया है उसको हम कहते हैं डोनी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गिफ्ट क्या है। गिफ्ट जो है ट्रांसफ़र है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी कैसी होती है, मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए गिफ्ट के टाइम पे। से फॉर एग्जांपल अगर डोनर जो है अपनी कुछ प्रॉपर्टी डोनी को गिफ्ट कर रहा है तो उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी जो है वो डोनर के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डोनर के पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं और डोनर बोले कि इन फ्यूचर मेरे पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी और मैं आपको अभी गिफ्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट में डोनर के पास होनी चाहिए तो ही वो गिफ्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सेकंड कहता है कि ये गिफ्ट कैसा होना चाहिए, ये गिफ्ट वॉलेंटरीली होना चाहिए, मतलब बिना किसी प्रेशर के वो खुद की इच्छा से कर रहा है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स पढ़ते हैं हम, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। वो खुद की इच्छा से कर रहा है तो ही उसे हम गिफ्ट माना जाएगा। थर्ड कहता है विदाउट कंसिडरेशन। इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, मतलब कि अगर मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ तुम मुझे बदले में कुछ दो, ऐसी वाली चीज़ नहीं होगी। इसलिए ये विदाउट कंसिडरेशन होगा तो ही हम इसे गिफ्ट मानेंगे। अगर कंसिडरेशन वाली बात हुई तो फिर ये गिफ्ट नहीं होगा। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो गिफ्ट करता है वो कौन होता है, जो हमेशा गिफ्ट करता है उसको हम कहते हैं डोनर और जिसको हमने वो गिफ्ट किया उसको हम कहते हैं डोनी। अब नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। तो ये डोनी को एक्सेप्टेंस कब करनी होगी, इसमें दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर। सेकंड, ही इज स्टिल केपेबल ऑफ गिविंग। तो पहले का मतलब क्या हुआ कि जब तक डोनर जिंदा है तब तक जो डोनी है अपनी एक्सेप्टेंस डोनर को दे सकता है। और सेकंड कहता है कि जब तक कि डोनर गिफ्ट देने के लिए केपेबल है तब तक डोनी अपनी एक्सेप्टेंस उसको दे सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गिफ्ट जो है वो वॉइड कब होगा डोनी के केस में। इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वॉइड। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। अगर डोनी जो है, इसका मतलब यही है कि डोनी अगर एक्सेप्टेंस से पहले ही उस डोनी की डेथ हो जाती है तो वो गिफ्ट जो है वॉइड माना जाएगा। भले ही उसके डेथ के बाद उसके बिहाफ पे किसी और ने उसकी एक्सेप्टेंस दी हो, पर उस एक्सेप्टेंस को हम वैलिड नहीं मानते हैं और वो गिफ्ट जो है वो वॉइड ही रहता है। अब नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं हम, सेक्शन 123, जो कहता है ट्रांसफर हाउ इफेक्टेड। अब ये बता रहा है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट जो है ना, उसका ट्रांसफर कैसे होता है। तो पहला अपन देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट का ट्रांसफर कैसे होता है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है ना तो रजिस्टर्ड होना चाहिए वो, और उसके साथ 2 विटनेसेस भी अटेस्ट होने चाहिए। वहीं अगर अपन मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो या तो वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे हो तो ठीक, या फिर डिलीवरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी में, या तो आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से करा लो या फिर आप सिर्फ सिंपल उसको डिलीवरी दे दो, उसके पोजेशन की आप डिलीवरी करा दो। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर मैंडेटरी है, एक तो आपको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे वो गिफ्ट देना होगा और सेकंड क्या है, आपको 2 विटनेसेस के साथ उसको अटेस्ट कराना होगा, तो ही हम उस गिफ्ट को वैलिड मानेंगे। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम, सेक्शन 124, जो कि कहता है गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। तो अगर डोनर जो है वो ऐसा गिफ्ट कर रहा है उसके अंदर एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी भी है, एक फ्यूचर प्रॉपर्टी भी है, तो वो गिफ्ट जो है वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के केस में तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर प्रॉपर्टी के केस में वो गिफ्ट जो है वो क्या माना जाएगा, वो वॉइड ही माना जाएगा। जैसा अपन ने इसकी स्टार्टिंग की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि गिफ्ट में हमेशा प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। तो सेम यहाँ पे इसने डिफाइन किया है कि अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग है तो वैलिड है, अगर प्रॉपर्टी फ्यूचर की है तो वो वॉइड माना जाएगा। सिंपल सा है, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 125, जो कहता है गिफ्ट टू सेवरल ऑफ हुम वन डज नॉट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर डोनर जो है वो क्या करता है, सेवरल डोनीज को गिफ्ट करता है, तो उनमें से जिन डोनीज ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया उनके केस में तो वो गिफ्ट वैलिड हो जाएगा, और जिन्होंने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो उनके केस में वो गिफ्ट जो है वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा।
इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है ये भी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन सेक्शन 126। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि व्हेन गिफ्ट में बी सस्पेंडेड और रिवोक। तो ये कह रहा है कि गिफ्ट कब हम सस्पेंस कर सकते हैं और कब उसको रिवोक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको अपन ध्यान से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। तो अब अपन इसकी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं जहाँ पे गिफ्ट को सस्पेंड और रिवोक किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है? द डोनर एंड डोनी में एग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट अ गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक। तो इसका मतलब क्या है? जहाँ पे डोनर और डोनी जो है एग्री हो जाते हैं, मतलब उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वो ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं किसी कंडीशन को लेके कि अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो गिफ्ट जो है वो सस्पेंड और रिवोक हो जाएगा। तो पहली कंडीशन बहुत इजी है कि दोनों जने एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो हमारा गिफ्ट सस्पेंड और रिवोक माना जाएगा। तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? दोनों जनों का अग्री होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब डोनर और डोनी दोनों की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही गिफ्ट को हम सस्पेंड और रिवोक कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये थी। अब सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है? अ गिफ्ट में ऑल्सो बी रिवोक इन एनी ऑफ केस इफ इट वर ए कॉन्ट्रैक्ट इट मे बी रिसाइंडेड। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है अनडू इन्फ्लुएंस से हुआ है या फिर फ्रॉड से हुआ है, मिस्टेक से हुआ है या मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ है या कोर्जन से हुआ है, वैसा ही सेम केस अगर गिफ्ट में हुआ है, मतलब डोनर ने जो है वो गिफ्ट किया है लेकिन वो गिफ्ट जो है वॉलेंट्री नहीं है, वो किसी प्रेशर में आके उसने किया है या किसी इन्फ्लुएंस में आके उसने किया है या किसी ने उस पर फ्रॉड कर लिया, उस बेसिस पे उसने वो गिफ्ट डोनी को किया है। अगर ये सारी चीज़ें हैं ना तो डोनर के पास जो है वो राइट है कि वो उस गिफ्ट को सस्पेंड और रिवोक कर सकता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सारे एलिमेंट नहीं है और उसने वॉलेंटरी वो गिफ्ट किया है, तो उस केस में जो डोनर जो है वो सस्पेंड और रिवोक नहीं कर सकता गिफ्ट को। तो ये दो कंडीशंस थी, उन कंडीशंस के अंदर जो है डोनर और डोनी जो है अपने गिफ्ट को सस्पेंड और रिवोक करा सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है जो देखते हैं अपन, रिवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ गिफ्ट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द डोनर। मतलब डोनर जो है कुछ गिफ्ट कर रहा है डोनी को और उसी के साथ ये बोल रहा है कि मैं जो ये गिफ्ट तुम्हें कर रहा हूँ वो मैं मेरी मर्जी से उसको सस्पेंड और रिवोक कर सकता हूँ। तो इस केस में जो गिफ्ट है उसको हम क्या मानेंगे? वॉइड मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोनर जो है सिर्फ उसकी अपनी मर्जी चला रहा है, डोनी की इसमें कोई भी कंसेंट नहीं ले रहा है। तो जहाँ पे डोनर अपनी मर्जी चलाएगा उस केस में हम गिफ्ट को हमेशा वॉइड मानेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बेर एक्ट का ये एग्जाम्पल है। ए जो है वो बी को क्या करता है? 1 लाख रुपए का गिफ्ट करता है और साथ ही में उसको ऐसे बोलता है कि इस 1 लाख रुपए में से मैं 10,000 रुपये जो है मेरी मर्जी से कभी भी वापस ले सकता हूँ। तो यहाँ पर जो एक्चुअल गिफ्ट जो हुआ है ना वो सिर्फ 90,000 का ही हुआ है और 90,000 के गिफ्ट को ही अपन वैलिड गिफ्ट मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 10,000 जो है उस 1 लाख में से 10,000 रुपये का जो राइट है वो अभी भी ए के पास ही है और उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग वो जब चाहे वो रुपए बी से ले सकता है। तो वो 10,000 रुपये तक का जो गिफ्ट है उसको तो अपन वॉइड मानेंगे और 90,000 को अपन वैलिड मानेंगे। तो ए ने क्या किया? ए ने 1 लाख रुपए का गिफ्ट किया लेकिन उसने 10,000 रुपये वापस लेने का राइट खुद के पास रखा। तो एक्चुअल गिफ्ट कितने का हुआ? 90,000 का हुआ और 10,000 का गिफ्ट क्या हुआ? वो यहाँ पे वॉइड हुआ। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन बेर एक्ट का, जहाँ पर डोनर और डोनी जो है वो एग्री करते हैं कि ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाई इवेंट वो गिफ्ट जो है सस्पेंस और रिवोक हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में क्या है? ए जो होता है वो बी को अपनी कुछ लैंड जो होती है, कुछ ज़मीन जो होती है वो गिफ्ट करता है और साथ ही में ए उसको ऐसे बोलता है कि अगर मेरे जिंदा रहते हुए तुम या फिर तुम्हारे जितने भी डिसेंडेंट्स हैं वो मर जाते हैं तो ये जो ज़मीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो वापस मुझे आ जाएगी। तो इसी पे बी जो है अग्री कर देता है कि हाँ, अगर तुम्हारे जिंदा रहते हुए या मैं मर जाता हूँ या मेरे जितने भी हेयर्स हैं वो मर जाते हैं तो ये ज़मीन जो है जो तुम मुझे गिफ्ट कर रहे हो ये वापस तुम्हें चली जाएगी। तो होता क्या है कि बी जो होता है उसके कोई डिसेंडेंट्स तो नहीं होते लेकिन वो खुद मर जाता है और ए जो है वो जिंदा ही रहता है। तो इस केस में क्या हुआ? ए ने जो अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट करी थी वो प्रॉपर्टी वापस किसको चली जाएगी? ए को ही आ जाएगी, क्योंकि उन दोनों ने अग्री किया था
कि अगर ऐसा कोई भी स्पेसिफाई इवेंट होता है तो ये गिफ्ट जो है सस्पेंस और रिवोक हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल अपन ने एक और देख लिया इसका। तो आई थिंक अब ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं अपन। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं अपन सेक्शन 127 जो कहता है ऑनरस गिफ्ट। इसको अपन कहते हैं बर्डन गिफ्ट भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो सिंगल ट्रांजैक्शन हो रहा है और एक मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहा है। सबसे पहले अपन सिंगल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर एक से ज़्यादा गिफ्ट कर रहा है डोनर और सिर्फ सिंगल पर्सन को ही कर रहा है, और सिंगल ट्रांजैक्शन में जैसे अपन ने बात की, तो इस केस में क्या होगा, डोनी जो है या तो उस गिफ्ट को पूरे को लेगा या फिर वो पूरे को रिजेक्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो गिफ्ट वो पार्ट्स में ले लेगा और उन पार्ट्स को छोड़ देगा जिन पार्ट्स के अंदर ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए जो है डोनर है, वो अपनी 3 प्रॉपर्टी जो है वो बी को देना चाहता है, डोनी को, ठीक है। लेकिन उन 3 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी जो होती है उस पर कोई लोन होता है। तो यहाँ पे बी जो है ना वो क्या करेगा, या तो उन तीनों प्रॉपर्टी का गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा या फिर तीनों को ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कि वो ऐसे नहीं कह सकता कि मैं 2 प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और मैं आपकी तीसरी प्रॉपर्टी नहीं लूँगा क्योंकि इसके ऊपर तो क्या है, ऑलरेडी लोन है, मैं ये ऑब्लिगेशन पे नहीं कर सकता, तो आप मुझे ये दोनों प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दीजिए और ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है उसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको तीनों प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि वो सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहा है और वो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर तीनों प्रॉपर्टी उसको एक ही बार में दे रहा है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि आप जब गिफ्ट ले रहे हो तो आप उसको फुल्ली एक्सेप्ट करोगे, ऐसा नहीं कि आप बर्डन वाले गिफ्ट को रिजेक्ट कर दोगे। अब सेकंड कह रहा है मल्टीपल ट्रांजैक्शन। मल्टीपल ट्रांजैक्शन के अंदर वही एक से ज़्यादा गिफ्ट कर रहा है, सिंगल पर्सन को ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या है, ट्रांजैक्शंस जो है अलग अलग है। जैसे कि मान लो यही अपन प्रॉपर्टी वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। जब ए जो था बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा था तो वो ए जो है जब वो गिफ्ट करते टाइम बी नहीं मान रहा था उसकी बात, तो ए ने बोला अच्छा ठीक है, तुम मेरी ये दोनों प्रॉपर्टी ले लो जिन पे अभी कोई भी लोन नहीं है और ये थर्ड प्रॉपर्टी छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ना, अब ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन की बात में अपन लेते हैं। अब यहाँ पे वापस ए उसको बी को बोलता है कि अब आप मेरी तीसरी प्रॉपर्टी ले लो अलग से। अब ये एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन में वो अलग तरीके से आया है, यहाँ पे अलग तरीके से आया है ना। तो वो यहाँ आके कहता है कि अब जो आपने मेरी प्रॉपर्टी छोड़ी थी ना उस टाइम, अब आप ये वाली प्रॉपर्टी भी ले लो, मैं इसको अब आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो वो 2 प्रॉपर्टी पहले ही बी ने एक्सेप्ट कर ली उस पर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बी के पास ऑप्शन है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए जिस पे ऑलरेडी बर्डन है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, ऑनरस गिफ्ट का मतलब यही है कि अगर आपको सिंगल ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन कोई चीज़ दे रहा है तो आपको फुल्ली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चाहे उसके साथ कोई ऑब्लिगेशंस हो या ना हो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन में कर रहा है तो आपके पास चॉइस है कि आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो और आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेक्शन 128 जो कि यूनिवर्सल डोनी की बात करता है। यूनिवर्सल डोनी मतलब क्या है कि डोनर गिफ्टेड टू ए सिंगल पर्सन, डोनी विल बी लाइबल फॉर डेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ डोनर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोनर होता है ना वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है डोनी को गिफ्ट कर देता है, उसके साथ उसके ऑब्लिगेशंस भी आएंगे, सारी चीज़ें उसकी लाइबिलिटीज़ वगैरह सब आएगी। तो इस केस में जो डोनी है ना, अब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी, उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसको पे करने की, उसकी जितनी भी डेट्स है वो सारी चीज़ें अब कौन पे करेगा, डोनी करेगा। तो यूनिवर्सल डोनी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डोनर जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी का गिफ्ट जो है डोनी को कर देता है, तो उसके बाद से जो है डोनी ही अब हर चीज़ के लिए लाइबल माना जाएगा। अगर कोई डेट्स हैं डोनर के नाम पे तो वो अब सब डोनी पे करेगा। तो यूनिवर्सल डोनी मतलब ये होता है। सेक्शन 129 कहता है मोर्टिस कॉजा मोमेडियन लो, मतलब ये दो चीज़ों की बात करता है। सेक्शन 129 कहता है सेविंग ऑफ डोनेशंस मोर्टिस कोजा एंड मोमेडियन लो। पहली चीज़ क्या कहता है ये सेक्शन, कि कोई भी गिफ्ट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, हिंदू की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अगर कोई ऐसा गिफ्ट है जो मूवेबल प्रॉपर्टी का है और डोनर कर रहा है उसको, और वो कब कर रहा है, जब उसको लग रहा है कि अब उसकी डेथ होने वाली है, तो उस केस में वो गिफ्ट जो है वो क्या है, वॉइड गिफ्ट माना जाएगा। तो पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है इसके अंदर, कि गिफ्ट जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए,
डोनर को ये बिलीव होना चाहिए कि अभी उसकी डेथ होने ही वाली है, तो उस केस में ये गिफ्ट जो है इनवैलिड और वॉइड माना जाएगा। और सेकंड क्या कंडीशन है, जो मोहम्मदन लॉ है, जो मुसलमानों के जो रूल्स हैं उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो है गिफ्ट के अलग लॉ हैं, अलग रूल है, उनके गिफ्ट हिबा वगैरह उनके अलग लॉ के अकॉर्डिंग डील किए जाते हैं। तो ये जो गिफ्ट का चैप्टर है दो चीज़ों पे अप्लाई नहीं हो रहा। पहला, कोई भी ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहा है डोनर, और वो क्यों कर रहा है, जब उसको पता लग गया है कि अब मेरी डेथ होने वाली है, उस केस में ये गिफ्ट वाला चैप्टर अप्लाई नहीं होता। सेकंड, जो मोमेडियन लॉ है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, उनका जो गिफ्ट के लॉज हैं वो अलग है अपने वाले गिफ्ट के लॉ से। मोमेडियन लॉ, उनका जो भी लॉ वगैरह है वो अपने वाले गिफ्ट से रेगुलेट नहीं होता। तो दो कंडीशंस के ऊपर जो है ये जो चैप्टर है गिफ्ट का वो अप्लाई नहीं होता। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।